हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा साइंस का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। और ये साइंस का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है अम्ल की क्षार से अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें कई लोगों के अवधारणा के अनुसार इसमें दिए गए हैं। तो इसका पहला है आर्रेनियस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन AQ में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl। और जलीय विलयन यानी AQ H+ आयन और Cl- आयन। तो जलीय विलयन को AQ से दर्शाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH AQ यानी जलीय विलयन, तो Na+ और OH- आयन होता है। तो जब OH- आयन देता है तो वहाँ क्षार होता है, और H+ आयन देता है तो वहाँ पर अम्ल होता है। तो हमारा सेकंड है ब्रोस्टेट लोरी अवधारणा के अनुसार। तो इन्होंने बताया है कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन दाता मतलब जिसमें H+ आयन होते हैं, और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं जिसमें OH- आयन होता है। और हमारा तीसरा है लुईस अवधारणा के अनुसार जिस पर धन आवेश दिखे वह अम्ल होता है, जैसे H+, यहाँ तो धन आवेश है तो ये अम्ल है। और जिस पर ऋणावेश दिखे वहाँ क्षार होता है, जैसे OH पे माइनस होता है तो वो ऋणावेश होता है, तो उसे वो जो होता है वो क्षार होता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सूचक। तो सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। तो वे पदार्थ जो अपने रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन कर हमें सूचना देते हैं कि कौन सा अम्ल, क्षार या उदासीनी है, उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। तो पहला है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो हमें प्राकृतिक में मिलते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस। ये लिटमस पौधे से होता है, पौधे का नाम होता है लाइमसेन, और उसका पत्ता होता है जिसे लिटमस पेपर कहते हैं। तो लिटमस पेपर हमें लाइसेन पौधे से प्राप्त होता है। तो जब हम इस पर अम्ल को डालते हैं तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जब हम इस पर क्षार डालते हैं तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसका प्राकृतिक सूचक का एक और उदाहरण टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सेकंड है हल्दी। तो हल्दी जो होती है वो अम्ल में रंग नहीं बदलती है और क्षार में लाल हो जाती है। तो आइए हम इसके तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो इसका तीसरा एग्जाम्पल है गुड़हल का फूल। तो जब गुड़हल का फूल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह गुलाबी रंग का हो जाता है, और जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हरे रंग का हो जाता है। और हमारा जो दूसरा सूचक था वो था संश्लेषित सूचक यानी कृत्रिम सूचक। वे सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं, जैसे फिनोफ्थलेन। यह रंगहीन होता है। जो फिनोफ्थलेन होता है को सार्वभौमिक सूचक भी कहते हैं। तो फिनोफ्थेलीन अम्ल में रंग नहीं बदलता है और क्षार में यह गुलाबी रंग का हो जाता है। जो ये सारी रिएक्शन हो रही है कि अम्ल में कौन रंग बदल रहा है और कौन रंग नहीं बदल रहा है, आप इसे याद रखिए। ये पेपर में MCQ में पूछे जाते हैं, और जो सूचक है ये 5 नंबर में पेपर में आता है। तो इसका दूसरा उदाहरण है मेथिल ऑरेंज। ये ऑरेंज रंग का ही होता है। तो यह अम्ल में लाल एवं क्षार में पीला हो जाता है। और तीसरा सूचक है वे सूचक जो अपने गंध के माध्यम से हमें बताते हैं कि यहाँ अम्ल है वहाँ क्षार है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो इसका क्या है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में विस्थापन अभिक्रिया पूरी पढ़ा रखी है, आप वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा। तो जैसे 2HCl + Mg,
तो जो Mg होता है वो H से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये H को यहाँ से विस्थापित कर देता है। तो रिएक्शन के बाद ये बनता है MgCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो 2NaOH प्लस Zn। जब ये जो Zn होता है वो Na से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है तो ये इसे विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर होता है तो Na2ZnO2 प्लस जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बाहर निकलती है, और Na2ZnO2 को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की जब अभिक्रिया अम्ल से होती है तो लवण बनता है, जल बनता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये मैंने कुछ अम्ल के उदाहरण भी लिख रखे हैं। तो पहला है H2SO4 और HCl, HNO3, CH3, COOH और H2CO3। आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ये पेपर में MCQ में पूछ लिया जाता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट ये क्षारीय प्रकृति की होती है, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जब ये क्षार से रिएक्शन करता है तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो सेम होता है। तो जैसे NaHCO3 खाने का सोडा क्षारीय है, ये क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया है, और अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें लवण प्लस जल बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। मैंने ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी आपको चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा रखा है, पूरी डिटेल में पढ़ा रखा है। तो जैसे अम्ल का तनुकरण होता है, और इसका क्या है, अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से जब कराते हैं तो क्या होता है, तो अम्ल के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः क्षारीय होती है। तो जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये Na2O क्षारीय है। तो अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड तो लवण प्लस जल बनता है। जब अम्ल धातु ऑक्साइड से यानी धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय है, तो जब अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करते हैं तो जल और लवण बनता है, और जब ये धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो भी लवण और जल ही बनेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो CO2 प्लस H2O जब रिएक्शन होती है तो H2CO3 जो कार्बोनिक अम्ल होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH2 होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ये MCQ में पूछे जाते हैं। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा आगे है एक संख्या स्केल जो हमें बताती है कि दिया गया विलयन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है, वह pH संख्या स्केल कहलाती है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है पेपर में। तो जिसका pH स्केल 7 से कम होता है वह अम्ल होता है, और जिसका pH स्केल 7 से ज़्यादा होता है वह क्षार होता है। जिसका pH स्केल 7 पर होता है वह उदासीन होता है। तो हमारे शरीर का जो pH होता है वो 7 से 8 के बीच में होता है। तो HCl का जो pH होता है वो 1 से 2 के बीच में होता है, मुंह का 5 से 6 के बीच में होता है, और दूध का जो होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है, और दही का 5 से 5.5 के बीच में होता है, और शुद्ध जल उदासीन होता है, और जठर रस का 1 से 2 के मध्य पाया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। तो जठर रस जो होता है वो अमाशय में पाया जाता है। तो हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। जो HCl की जो ये pH स्केल का मान होता है तो वो हमारे जठर रस में भी आ जाता है। तो इसका भी 1 से 2 हो जाता है, और HCl का भी 1 से 2 ही होता है। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक यानी H प्लस आयन अधिक देते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हुआ, H2SO4 और HNO3 ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम H प्लस आयन देते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3, COOH और H2CO3। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कौन प्रबल अम्ल है और कौन प्रबल
दुर्बल अम्ल है। तो हमारा जो प्रबल क्षार है, तो जो जलीय विलयन में अधिक OH माइनस देते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH और KOH ये हमारे प्रबल क्षार हैं। और है दुर्बल क्षार, तो जो जलीय विलयन में कम OH आयन देते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे NH4OH, तो Al और OH3 और CuOH2 ये हमारे जो होते हैं ये हमारे दुर्बल क्षार होते हैं। तो आज इतना ही। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।